हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे जो नए दोस्त जुड़े हैं, मैं उन सबका दिल से स्वागत करता हूं। और वो सिर्फ एक बात जान लें कि हम यहाँ पर मिलते हैं, एक अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम लोग यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और जो भी मार्केट में कुछ न्यूज़ चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको हम कंबाइन करके अपना एक व्यू बनाते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या मार्केट होने की संभावना लग रही है, और उसके आधार पे हम लोग अपना ट्रेडिंग की पोजीशंस बनाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पर कोई टिप्स या रिकमेंडेशन मिलती है, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, और हमारे शेयर किए गए आइडियाज़ के ऊपर में या व्यू के ऊपर में आप जो कोई भी अपना पोजीशन बनाते हैं, उसकी टोटली जिम्मेदारी आपकी है। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करना है। ये बाजार है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इसका हिस्सा है। तो उस दोनों को दिल से, हृदय से लेने के लिए आप सबके अंदर बहुत सहजता होनी चाहिए, तभी आप इस बाजार में काम कर सकेंगे। तो अब आज रामनवमी का दिन है। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। हम लोग इस दिन को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, और पहले के ज़माने में तो हम लोग का खाता पूजन आज के दिन ही साल का हुआ करता था जो है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये रामनवमी से आपका अगले जो समय तक के लिए आपका एक साल पूरा बहुत ही बेहतरीन जाए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा आपके लॉसेस को मिनिमाइज करें, और जहाँ जहाँ मुझे मौके दिखाई देते हैं मैं आपसे शेयर करूं, जहाँ हम लोग कमाई करने का अपना पोजीशंस बना सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम क्या बात करके गए थे और अब हम कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले वीक मिले थे, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का जो ढंग हमको देख के लग रहा है, उसके हिसाब से ये करीब 17,600 तक आ सकता है खूब आराम से। और वो एक ऐसा एरिया जहाँ इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके नीचे भी आना चाहे तो 17,500 17,400 हमारे लिए लास्ट फाइनल एरिया है, जहाँ उसको सपोर्ट मिलना ही चाहिए। उसके नीचे भी जाता है तो फिर बाजार में कुछ दिक्कत लग सकती है। हम लोग जो एक थ्योरी के ऊपर चल रहे थे, जो एक हम लोग का मूवमेंट चल रहा है बाजार का, हम लोग टोटली वेव स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं वेव थ्योरी को बहुत मानता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे एडवांस जो अध्याय होता है वो वेव स्ट्रक्चर का होता है। उसमें हम लोग बहुत चीज़ों को और डिटेल में समझ पाते हैं, तभी हमारी एनालिसिस बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा एज हमारे पास रहता है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा हमको लग रहा था कि हम लोग एक बार 18,100 150 के आसपास जाएंगे और वहाँ फंसेंगे, और वहाँ हमको करेक्शन मिलना चाहिए, और ये वो जगह भी है जहाँ इसको फंसना चाहिए। लेकिन ये करेक्शन जब तक 17,600 के ऊपर है, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पूरा का पूरा जो गेम है वो ठीक चल रहा है। और अभी हम लोग जो नीचे लो लगा के आए हैं 15,600 के आसपास का, वहां से जो ये लेके 18,100 तक आया है, यानी लगभग 2,500 पॉइंट की हमको चाल मिली है। तो ये एक इम्पल्स है, या ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है, उसका हमको पता चलेगा आने वाले 10-12 दिनों में जो काम होता है उसके हिसाब से। और हम लोगों को अभी बहुत वॉचफुल रहना है। 17,600 के ऊपर हमको 10 दिन इसके ऊपर हमको टिका हुआ मिलना चाहिए, बाजार क्लोजिंग उसके ऊपर मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं, अभी तो 8 दिन और बाकी है। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं इसका देखिए ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है आप में से किसी ने भी वेव थ्योरी को कभी किया नहीं है, तो आप मेरा इस डिटेल में समझाऊंगा तो आप उसको शायद ना समझ पाए। लेकिन अब 10 दिन टोटल में अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 दिन हम लोग टिक जाते हैं 17,600 के ऊपर में, तो आप समझ लीजिए हमारे को काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाएगा कि अब हमारा बाजार 17,600 के नीचे नहीं जाएगा। यानी हमको एक बहुत उसमें एक स्ट्रॉन्ग हमारे को बेस मिल जाएगा नया हमारा मूवमेंट के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और मैं जब ये कुछ बात कहता हूँ तो उसका थोड़ा गौर से सुने।
आधी अधूरी बात सुनने से क्या होता है, हम लोग भटक जाते हैं। तो पहली बात यह है कि हम लोग की यात्रा ऊपर की शुरू हो चुकी है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीचे से हमको ऊपर 2500 पॉइंट का एक चाल बड़ा अच्छा खासा मिला है 5 वीक्स के अंदर में। तो वहाँ पे इसको एक करेक्शन देना स्वाभाविक है, देना बहुत ज़रूरी है और देना बनता है, मार्केट को यदि हेल्दी रखना है तो। अब करेक्शन होने के बाद में दो तरीके का करेक्शन है, मैंने आपसे शेयर किया था, एक प्राइस वाइज, एक टाइम वाइज। तो प्राइस वाइज करेक्शन यदि मान लीजिए गिरा करके ये 18,100 से गिरा करके नीचे आ गया, 17,000 के नीचे आ गया, तो प्राइस वाइज करेक्शन होता है। यदि ये 17,600 के ऊपर ऊपर टिकाता है तो थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, जहाँ तक एक ज़रूरी है इसको होना वहाँ तक हो गया, और 10-15 दिन निकालता है, यानी टाइम वाइज भी करेक्शन उसका उस चाल का हो गया। तो ये हम लोग को कंफर्म कर देता है कि हम लोग जिस एक नए इम्पल्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, हम लोग उसी में है और ये कोई करेक्टिव फेज नहीं है। तो इसका हमको पता चलेगा आने वाले समय में। तो हमको बहुत वॉचफुल रहना है। 17,600 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 17,400 3.5 17,300 पकड़ लेते हैं। 17,300 किसी कारण से यदि तोड़ देता है, कोई भी खराब न्यूज से, देखिए बाजार में खराब तो कुछ भी हो सकता है, जैसे रशिया का वॉर हुआ, अचानक ही हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन यदि वो लेवल तोड़ देता है तो दो काम होगा। एक तो 17,000 के नीचे वापस आएगा, दूसरा फिर ये स्ट्रक्चर जो हमारा बना है इसमें थोड़ा सा एक तो डेंट लग जाएगा। ये दो काम होगा, लेकिन ये तब होगा जब 17,600 के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे तो इसका ध्यान में रखें। दूसरी बात अब ये भी बता दूं, अब जो यहाँ से नीचे जाएगा तो ये भी बस समझ लीजिए अपना एक, जिसको बोलते हैं यदि कोई भी गड़बड़ आ गया तो उस गड़बड़ का रिस्पेक्ट करने के लिए नीचे जाएगा, उससे ज्यादा कोई कहानी नहीं है। और 16,800 उस जगह पर इसको मतलब मिलना ही मिलना है, जैसे हमको पहले उनको मिला था वहां इसको सपोर्ट मिलना ही है, और वो टच एंड गो वाला मामला रहेगा। साथ में एक और चीज रहेगा कि वहां से जो नीचे का जो सफर यदि होता है, मेरी बात ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज करता हूँ बार बार, यदि ऐसा होता है तो, क्योंकि मेरे को आपको दोनों तरफ का बात बता के चलना होता है जिससे हम संभल के काम करें। तो यदि हमारा 17,600 से नीचे का यदि हमारा सफर किसी कारण से शुरू होता है तो वो समझ लीजिए बहुत घिस घिस के नीचे जाएगा, मतलब उतनी आसानी से नहीं है कि नीचे चला जाएगा। तो उसमें मतलब वो परेशान कर देगा नीचे जाने में लोगों को अच्छे से। तो ये ध्यान में रखें। तो असली बात ये है, फिलहाल सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है, हम जैसा चल रहे वैसे चल रहे हैं। बाहर के भी जो खबर वबर है सारे कुछ ठीक है। अब खाली एक ही खबर थोड़ी सी एक रिसेंट में गड़बड़ थोड़ी सी आई है, उसके लिए हमको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। वो है कि नया नया कोविड का एक केस जो है, जो चाइना में हो रखा है, उसका इंडिया में एक केस डिटेक्ट हुआ है इस पिछले वीक में जो है मुंबई के अंदर में। तो एक केस डिटेक्ट हुआ है, तो शुरुआत करने में तो एक से ही बहुत होता है, तो वो एक हमको थोड़ा सा वॉचफुल रहना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ओमिक्रॉन के केस में भी कहा था और कोविड के केस में भी कहा था कि ये जो चीज हुआ है अब ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसमें हम लोग को बहुत सारे हम लोग को इसकी समझ हो चुकी है, तो ये हमारे लिए उतना घातक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो अब कोई तरह का डिसरप्शन नहीं होने वाला। लेकिन बाजार को क्या है ना, कभी भी कुछ भी गड़बड़ करना होता है तो उसको एक कोई खबर चाहिए होती है, तो ये उस तरह का काम कर सकता है एट द मोस्ट, और कुछ दिन हमको परेशान कर सकते, तो हमको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है और अपना काम आगे की तरफ करना है। तो मोटा मोटी हमारा व्यू है जो था वही मेंटेन है। हम लोग साइड वेज टू बुलिश हैं, यानी कॉशियसली बुलिश हम लोग हैं, तो इसको ध्यान में रखें। और वेव थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, जैसे हमारा मार्केट है ना, ये मार्केट ही खाली नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ जो होता है वो वेव थ्योरी के ऊपर चलता है। क्योंकि जो हमारा जो अब पृथ्वी जो बना हुआ है ये लैंड एंड वाटर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और हम लोगों ने देखा है जितने भी जो मेट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो जब अपना फोरकास्टिंग करते हैं वो इन चीज़ों को बहुत देख के करते हैं, और वो लोग बता पाते हैं कि कब कहाँ पर जो है गड़बड़ होने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है। और हम लोग भी देखते हैं नॉर्मल सिनेरियो में भी समुद्र में लहरें बनी रहती है, नदियों में लहरें बनी रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, और हर लहरों के अंदर में छोटी छोटी लहरें और भी छुपी होती है। तो वो सारे मिल करके
हर लहर का एक जो मूवमेंट होता है ना, एक वेव का जो मूवमेंट होता है, उसको वो सारे मिलके डिसाइड करता है कि उसको स्ट्रांग होना है, स्लो होना है। और जब भी कोई मूवमेंट ऊपर जाता है तो दूसरी लहर उसको लेके थोड़ा सा नीचे स्लो डाउन करती है, तो ये सब चलता रहता है। उसी थ्योरी पे ये पूरा काम करता है। दूसरा हमारा जो है वो हमारा रिट्रेसमेंट का है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ल्ड में आप पाएंगे, पूरे यूनिवर्स में हर जगह काम करता है। तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल्स होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अलग अलग लेवल के अलग अलग इम्पोर्टेंस है। उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत जगह में, बहुत चीज़ों में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सबका मिश्रण करके हमारा वेव थ्योरी के ऊपर हम लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं। और जैसा उसके अंदर में छोटे लहर, बड़े लहर, बहुत बार उसमें समुद्री तूफान आता है, जो बहुत बड़ा इम्पल्स आता है, तो वो सारे के सारे इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो कंट्रोल कितने दिन चलेगा, तो वो और उसको कंट्रोल कितने दिन में होना है, कैसे होना है, वो उसमें बहुत सारी उसकी पूरी स्टडी, डीप स्टडी है। उस स्टडी के आधार पे हमारा जो है, हम मार्केट के एनालिसिस भी करते हैं। मैं शायद आपसे ये बात शेयर इन पहले नहीं किया हूँ, आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो जो दोस्त थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, सिर्फ ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। उनको ऐसा लगता होगा कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, लेकिन पता नहीं जो हम देख रहे हैं और जो होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न सिर्फ यही है। उसका भी एक एडवांस लेवल होता है। जैसे हम लोग बीकॉम करते हैं तो बैचलर्स का है, फिर मास्टर्स का है, और मास्टर्स के बाद भी और उसकी भी हायर स्टडी होती है। तो ये सारा चीज़ इसके अंदर है। तो यहाँ पे वेव थ्योरी जो है, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे एडवांस, सबसे हाईएस्ट लेवल का जो है इसका स्टडी है। उसके हिसाब से ही हम लोग बहुत कुछ समझ पाते हैं और हम लोग अपनी एक्यूरेसी तक पहुँच पाते हैं। तो आपको बेसिक्स बता दिया है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त जुड़े हैं उनको ये ना लगे कि हम जो बात कर रहे हैं कोई तुक्काबाजी है। हम कोई तुक्केबाजी में बात नहीं करते। बाजार में तुक्केबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा पैसा लगा होता है, थोड़ा भी गलत एनालिसिस हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम लोग तुक्केबाजी में काम नहीं कर सकते हैं। मैं आप सबसे हमेशा कहता हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन व्यापार का स्थान है। तो हर व्यापार का एक सिस्टम होता है काम करने का, इसका भी अपना सिस्टम है। एक बार आप सिस्टम को समझ जाएंगे, काम करेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। और जो दोस्त मेरे यहाँ पर पिछले लगभग 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, वो सब जानते हैं हम लोगों की एनालिसिस कितनी अच्छी काम कर रही है। 100% तो करेक्ट कोई नहीं हो सकता, बट फिर भी हम लोग बहुत अच्छे परसेंटेज में अपने आप को पाएंगे, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जो नए दोस्त उनको बता दें, सो फार हम लोग यदि 85% भी हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल मान लेते हैं तो बहुत मतलब अच्छे पोजीशन पर हम हैं। ये सारी बातें हो गई। इसमें आज का मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पूरे वर्ल्ड मार्केट पे लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि सब जगह काम ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन पिछले 7-8 दिन, 10 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये मैसेज देना ज़रूरी था, ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, जिससे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाएं। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जब भी कोई ट्रेडिंग व्यू दे रहा हूँ, ये जो महीना है इसमें हमारे छुट्टियां बहुत है। तो छुट्टियां बहुत है तो हमको वर्किंग डेज हमको बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे। इसकी मतलब ये हम लोग देखेंगे आते आने वाले समय में। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कोई भी पोजीशन ऑप्शंस में बनाते हैं, यदि आपको उसको चेष्टा करना सेम डे स्क्वायर अप करना है। बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो नेक्स्ट डे तक ले जाइए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले जाना है। जो लॉस लगे बुक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप बहुत फायदे में रहेंगे। और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको सेम डे बुक करके चाहिए। रोज नया सौदा बना लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग मोमेंटम प्ले करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब ट्रेड करते हैं तो हमको तो रोज का प्रॉफिट चाहिए, या वीक का प्रॉफिट चाहिए, या मंथ का प्रॉफिट चाहिए। हमारा तो ये उद्देश्य है। हम लोग तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठ रहे हैं इस समय जो है। हम यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं प्योरली एक अपॉर्चुनिटी हमको जो बाजार में दिखती है, हम उस पर अपना दांव लगा के पैसे बनाने का कोशिश करते हैं। सिंपल सी चीज ये है, रोज का हमको 2%, 1% ही कमाना है।
और आप ऑप्शन में जब आपको काम करने बोलता हूँ तो आप जब भी देखेंगे ऑप्शन में कभी 2-1% नहीं बनता है, आपको 10-20-30% कम से कम बनता है डेली के बेसिस में। यदि स्टॉक में 1% 2% की चाल आती है तो फ्यूचर में आपको 5-7% का आपको प्रॉफिट होता है और ऑप्शन में आपको 20-25% का प्रॉफिट होता है। ये एक ऑलमोस्ट आप इसको ले सकते हैं कि मोर और लेस ये फॉर्मूला काम करता है इस तरह से। हमको बिल्कुल लालची नहीं होना है। हमारा काम हो गया, डन फॉर द डे। मैं आपको लिख लिख के देता हूँ, उसका रीजन यही है। आपको जो प्रॉफिट मिलता है दोस्तों ले लीजिए, नहीं मिलता है क्लोज कर दीजिए, थोड़ा घाटा में भी है काट दीजिए। लेकिन अब ये वीक कम से कम हमको ऑप्शंस को कैरी नहीं करना है, क्योंकि हमारे को सिर्फ 3 दिन का बाजार है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर हमारे को 4 दिन की लगातार छुट्टी है। थर्सडे को अंबेडकर जयंती है, उसके मार्केट बंद है, मार्केट बंद रहता है हर साल। फ्राइडे को गुड फ्राइडे और शनिवार वगैरह ऐसे ही बंद होता है। तो ऑप्शन में क्या होता है, टाइम का जो वैल्यू इरोजन होता है तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान रखें। तो आप उस हिसाब से काम करें। सौदा बनाने में कोई हर्जा नहीं है, खूब आराम से बनाइए, लेकिन रोज का रोज। डेली में आराम क्या मिलता है हमको, ना तो प्रीमियम से फर्क पड़ता है, ना हमको मतलब टाइम वैल्यू प्राइस वैल्यू दोनों का हमारा इरोजन नहीं होता है। और नॉर्मली देखा गया ऑप्शन जो आप पोजीशन बनाते हैं ना, वो आपको 2 घंटे में पैसा दे देगा, तो आपको पूरा दिन भी बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रख के चलें, चाहे स्टॉक में कितनी बड़ी चाल क्यों ना हो आने वाले 1 वीक के लिए। रोज कुछ सौदे बना लो, कोई बात नहीं है। जिसमें लगता है कंटिन्यू कल रहने वाला है उसको एक दिन के लिए कैरी कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे भी चाल मिल जाए 2% का स्टॉक में, फिर भी आप देख रहे हैं आपका प्रीमियम ऑप्शन का नहीं बढ़ा है, तो इंतजार मत करिए, इसको बराबर कर दीजिए। बस इतना सा मेरा समझाना है आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आज का इस वीडियो का, इसको ध्यान में रखिएगा। तो समरी कर देते हैं। एक बार आपको पहले हम लेवल्स पे ले चलते हैं, थोड़ा उसमें आपको और इजी हो जाएगा समझने में। तो ये दोस्तों हम आ गए हैं अपने लेवल्स के ऊपर में। अच्छा, लेवल से पहले एक बार आज थोड़ा सा चार्ट भी दिखाए थे निफ्टी का, आपको थोड़ा सा उसमें भी आसान हो जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको भी अपने। 1 मिनट दोस्तों, लेट मी शेयर माय चार्ट्स। ठीक है, ये हमारा देखिए दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में जैसा मैं एक बार वीकली लगा देता हूँ। मैंने आपसे पिछले वीक क्या कहा था कि ये वीक हम ऊपर जाएंगे, जरूर जा सकते हैं 1800 तक, लेकिन वापस नीचे आकर के लगभग जो हमको यहाँ की क्लोजिंग मिली है उस तरह की क्लोजिंग मिलेगी। और हम लोग एक दोजी सा फॉर्म कर लेंगे, यानी साइडवेज। दोजी मतलब साइडवेज मार्केट हो जाता है। और मैंने आपको दिखाया भी था कि जगह जगह जब भी चाल बनती है तो इस तरह से काम ये होता है। तो जब भी कोई भी वीक में बड़ा काम होता है तो साइडवेज होने की संभावना होती है। तो क्योंकि ये अच्छा इम्पल्स था इसलिए ऊपर आ गया है, यहाँ साइडवेज खड़ा हो गया। अब इसका कंटिन्यूशन हमको इस वीक मिल सकता है। 3 दिन का कारोबार है तो खूब आराम से हम लोग वापस से, अब हम लोग जो यहाँ पर आए हैं हम लोग वापस से खूब आराम से ये जो प्रीवियस हाई हमारा अभी लगा 18,100 का, इसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा लाइन बढ़ा हुआ 18,200 के आसपास का, तो 18,200 250 तक खूब आराम से हम जा सकते हैं। इसका हाई देखने क्या है, ये है 3, ये वाला है, ये है 275 का। तो ये जो जगह है 275, यानी 18,300 तक पकड़ लेते हैं लास्ट। तो यहाँ से भी हम लोग 18,200 300 तक कहीं भी खूब आराम से जाना चाहिए, जा सकता है। देख के लगता है चला जाएगा, लेकिन वही बात है वहां टिकेगा नहीं, वापस उसको नीचे आना है। और हम चाहते भी हैं कि ये अभी आने वाला 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो है ये बाजार इस दायरे में निकाल है। जो हमने लाइन बना रखी है नीचे 17,500 का, ऊपर 18,200 का, बस इसमें ही हमारा कुछ दिन खड़ा होकर निकाल दे तो हमको बहुत हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारा जिसको बोलते हैं इसमें मुहर लग जाएगी कि ठीक चल रहा है बारिश जो है। छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के अंदर में ये जिस तरह से जो उसका स्ट्रक्चर बना है, इसमें देख के लग रहा है कल कोई बड़ी बात नहीं हो कि गैप अप आपको मिल जाए, सीधा 17,900 के आसपास खुलता हुआ मिल जाए। ये भी हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना है। और वहां से खींच के आगे ले जाए, क्योंकि 3 दिन का कारोबार है इसलिए जो चाल बनेगी इसमें अब बहुत फास्ट बनेगी। और हो सकता है जो 3-4 दिन की छुट्टी है इस कारण से जो है वो वापस प्रॉफिट बुकिंग आकर के डिप दे दे। कुछ स्टॉक्स हैं जो इसको बहुत सपोर्ट करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, वो आपको मैं
इसी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा HDFC है, तो HDFC जो है इसने बहुत अच्छा काम कर लिया है। इसमें जो ये चाल बनी थी, इस चाल का पूरा करेक्शन हो गया है। अब ये अगली चाल के लिए तैयार है। इसको देख के ऐसा साफ नजर आ रहा है और एक बार ये यहाँ तक 2700 के आसपास तक खूब आराम से जा सकता है। यानी ये जो चाल इसकी बनी थी 2828 का, वहां से वापस से करीब 300 रुपये नीचे आ गया है। तो अब यहाँ से वापस ऊपर 2700 के आसपास तक जा सकता है। इसका बहुत बड़ा वेटेज है इंडेक्स पे, तो जब ये चलेगा तो साथ में इंडेक्स में मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा जो इसका मर्जर हो रहा है HDFC बैंक के साथ में, अब ये दोनों साथ ही चलेंगे क्योंकि दोनों अब एक ही स्टॉक है, इसको ऐसा मान लेना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये अलग बात है कि ये मर्जर में इतनी आसानी से होना नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो डिसीजन हो चुका है तो होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हमको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। तो अब ये हमारे लिए समझ लीजिए, देखिए ये हमारा रिट्रेसमेंट, मैंने रिट्रेसमेंट बना रखा था पहले से ही 62%। तो 62% का रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट करके इसके ऊपर सस्टेन कर दिया है। तो ये पहला हमको अच्छा चीज दिखा दे रहा है। दूसरा हमारा ये HDFC लिमिटेड है, तो ये भी हमारा हालांकि 62% के नीचे है अभी इस समय, लेकिन जैसे 2490 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो बस ये अपना एक मूवमेंट दिखा देगा। अब यदि कल गैप अप होता है और इन दोनों में गैप अप होता है तो मान के चलिए एक बार फिर से ऊपर की चाल दिखा देगा। इसके बाद एक स्टॉक आपको और दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है ITC का स्टॉक। तो ITC का स्टॉक जो है इसका मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर में ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो इसका हाई बना था, इसको इसने क्रॉस करके क्लोजिंग दिया इस वीक में। मैं आपको एक बार पीछे ले जाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको इसको देख करके समझ में आ जाएगा। ये है हमारा 2013, फिर ये हमारा है 2014, ये 2015 का है, ये 2016 का है, और ये मोटा मोटी ये 2014-13 से लेकर के अभी तक का सारा है। और यहाँ पे इसको जो एक रेसन मिलनी थी वो इसको यहाँ मिल चुकी थी और वहां से रिट्रेसमेंट किया था और फिर ऊपर निकाल के ले गया है। लेकिन ये पहला वीक है, ये देखिए पिछले बार इसका वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आया था। दूसरा चीज, मैंने पिछले बार एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी इसके ऊपर में, ये ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन में पहला इसने इसको क्रॉस किया था, तब इसमें एक चाल बनी थी। दूसरा, अब ये जो हमारा बड़ा ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, ये इसके ऊपर जाने के बाद कितना अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। सेम वीक में ITC 250 का स्टॉक 269 हो गया और इसका क्लोजिंग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने दिया है। तो इसमें मोमेंटम आगे बने रहने की संभावना पूरी है। तो अब इसके लिए मैं आपको खाली एक ही बात बोल सकता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। अब हमारे लिए ये जो काम कर रहे हैं ना कैंडल्स, ये है, तो अब इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया 260। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको लाइन का महत्व समझा देता हूँ। लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको स्टॉप लॉस हम बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस कोई भी एरिया हमको चुनना होता है वो हम चुन के लगा लेते हैं। उसके नीचे हमारा व्यू रहता है कि एक बार बाजार करेक्शन दे सकता है, तो इसलिए हमको ज़्यादा उसमें बोझार बन के रखने की जरूरत नहीं होती है। तो लाइन के नीचे जो है वो मार्केट का और लाइन के ऊपर हमारा, यानी अब हमारा 268 का स्टॉक है, 260 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 260 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको आराम से राइड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पैटर्न बन रहा है ना, बहुत ही शानदार बन रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले इसके अंदर में उस तरह का वो नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि ये इतना हैवी वेट स्टॉक है, हो सकता है ऊपर जाके थोड़ा डिप मार दे। लेकिन अब ये उस कैटेगरी का स्टॉक बन गया है जो बाई एट डिप्स का स्टॉक है। यहाँ हम टेक्निकल के हिसाब से बात करें तो डेली का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। वीकली का स्ट्रक्चर हमारा समझ लीजिए, अभी 270 के ऊपर में यदि क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो मेरा वीकली के अंदर में इसमें बहुत जान आ जाएगा, बहुत जबरदस्त वाला जान आ जाएगा। और जब भी वीकली के अंदर ये इस तरह का मूवमेंट आता है तो हमको एक ही काम करना होता है। जैसे ये वीक का लो है 251, मैं आपको एक दूसरा चीज सिखा देता हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये मैंने एक बहुत ही हाई एडवांस कोर्स के अंदर किया था, जो बहुत वैल्यूएबल कोर्स था, उसमें मैंने सीखा था। अब इसमें मेरे को वीक का जो लो है ना, जब हम बड़े टाइम की बात करते हैं, बड़े चाल की बात करते हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमको वीक का लो को हमको लेके चलना होता है।
तो अब इस वीक का लो हम देखेंगे तो 251 का है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हमारे लिए 251 का है। यानी जिनको इसमें पोजीशन बनानी है वो ये भी कर सकता है कि 265 से 252 के बीच में, ये जो लाइन है 258 के बीच में अपना जो है बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रख सकते हैं और 250 को स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ये है बड़े टाइम फ्रेम में काम करने वाले लोगों के लिए। और जो डे ट्रेडर होते हैं उनको डेली के आपसे काम करना होता है। तो डेली का हमारा जो इसका लो बना हुआ है 256 का, तो जो भी पिछले दिन का लो बना है उस लो को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। स्टॉप लॉस का मतलब फिर याद दिला दूं, उस भाव के नीचे जाए उससे बाहर निकलना है, लेकिन भूलना नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है, भूलना नहीं है। उसके ऊपर जैसे वापस आएगा फिर पोजीशन बना लीजिए। हो सकता है 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको इस चक्कर में आपके 15-20 रुपए आपके लग जाए, हो सकता है। लेकिन एक जब भी आप सही पकड़ लेगा चाल में स्टॉप लॉस के ऊपर आने के बाद में, तो एक सिंगल मूवमेंट में आपका पूरा स्टॉप लॉस का पैसा आपको मिल जाएगा और उसके बाद का सफर आपके हाथ में। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, इधर में जिसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा वो यदि वापस एंटर किया तो उसको 2 रुपए का नुकसान हुआ होगा, 3 रुपए का हुआ होगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे चला सीधा इसने 12 रुपए का चाल दिया इस पूरे हफ्ते के अंदर। ये सॉरी सिंगल डे में दिया इसने, आप गलत बोल दिया, सिंगल डे में दिया। तो ये है। तो अब इसके अंदर में आप इसको ध्यान में रख के आराम से राइट करें। इसका छोटे टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का सब स्ट्रक्चर इसका बहुत बढ़िया बन गया है। आईटीसी में आप ये समझ लीजिए ये आपका स्टॉक ऑफ द ईयर साबित होने का पूरा इसने एक पहला सिम्टम दे दिया है। ये हमारा आपके ये समझ लीजिए रामनवमी का आपको गिफ्ट है ये आपके लिए। इसको ध्यान में रख के आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है टारगेट हमारा पहला 310 का है, 325 का। ये वो जगह जहाँ इसको अटकने का चांस है। अटकेगा नहीं अटकेगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक में चाल बनती है ना फिर वो अपने हिसाब से चलती है। जैसे आप आईटीसी में यहाँ देखेंगे, इस जगह में जब चाल बनना शुरू हुआ था तो यहाँ से यहाँ नॉन स्टॉप चलते गए। ये देखिए मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना था, ठीक है ना दोस्तों। ये था हमारा 2003 का बात है। तो 2003 से लेके 2006 तक इसमें नॉन स्टॉप इसमें तेजी आई थी। फिर थोड़ा सा करेक्शन किया था 2 साल का और फिर उसका वापस ही खींच के लेके गया 2013 तक। फिर साइडवेज खड़ा किया, फिर नेक्स्ट लेके गया ऊपर। तो ये जो इतनी बड़ी चाल है ना, ये इतनी बड़ी चाल यानी 2003 से लेके 2017 तक का चाल। अब ये करेक्शन इसका बहुत अच्छे तरीके से इसने बताया। इस पूरे चाल में आप देखेंगे एक बार भी ये व्हाइट लाइन है ना इसको इसने टच नहीं किया था। हर बार इसके यहाँ ऊपर ऊपर से निकाल लेता था। पहली बार ये इसके नीचे जा करके आया इसके ऊपर में। हालांकि क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिली है लेकिन काटा तो है ना, और एक दिन यहाँ पे इसके नीचे भी काटा था इसने भी। तो अब ये बहुत अच्छी बात है। ये जितने हमारे इसको मूविंग एवरेजेस बोलते हैं, और हर स्टॉक का मूविंग एवरेज का मतलब इसके मूविंग पार्ट्स है। तो ये मूविंग पार्ट्स जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसने कंबाइन किया है। हो सकता है 2-4-6 महीना और यहाँ पे खड़ा कर दे, हो सकता है, संभावना नहीं है वैसे, हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ खड़ा कर भी देता कोई तकलीफ नहीं है। अब इसका खड़ा रहने का समय ऐसा देख के लग रहा है चला गया है और इसमें ऊपर मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी की बात करते करते मैं स्टॉक की बात बहुत ज़्यादा कर दिया दोस्तों। तो ज़्यादा हवा में मत आ जाइएगा आप इसके अंदर में। लेकिन ये बता दूं बस, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना है। आप इस चीज़ को आपको खाली एक बार दिखा दूं स्टॉप लॉस का महत्व क्या होता है। जैसे ये जो जगह है यहाँ पर भी आईटीसी लास्ट ईयर अक्टूबर में 265 दिया था। तो जिसने भी स्टॉप लॉस को नहीं माना होगा तो उसको 265 से उसको नीचे में पूरा 210 तक का घर देखना पड़ा, उसको 209-10 का घर देखना पड़ा, और साथ में उसको 6 महीना वेट भी करना पड़ा। तो ये जो वेटिंग जो होता है ना दोस्तों, ये आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देता है और पोजीशन से बाहर निकाल देता है और उसमें वापस राइड करने नहीं देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक एक करके थोड़ा सा मैं लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। ये है हमारा एक, नीचे का हटा दें, इसका रखने कोई औचित्य नहीं है। ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको वीकली भी दिखा देता हूँ। मेरा नीचे का जो ये एरिया बना हुआ था, अब मेरे को लगता है इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक बार
अब हाइड कर देता हूँ, रिमूव करने की जगह। ये है 209 वाला एरिया था एक, और दूसरा 199 का था दो। तो मैं इनको एक बार के लिए अब हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये थोड़ा भीड़ भड़का कम हो गया। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसको हमको रिमूव कर देने में ही भलाई है, नहीं तो हम इसमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे लाइन्स को मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करते रहेंगे, तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी रहेगा इसके अंदर में थोड़ा साफ सुथरा पैटर्न हमको मिल जाए तो हमको बेहतर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो ये आपका रामनवमी का स्टॉक है, जिसको आप पूरे साल आराम से ले सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सिर्फ 10 रुपया है यहाँ से, और उसके ऊपर राइड करते रहिए। और हर दिन का जो भाव है उस भाव का लो को नया स्टॉप लॉस बांध के चलते जाएंगे। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है स्टॉक में, और कुछ नहीं। अब आते हैं निफ्टी में वापस से। तो निफ्टी अब हमारा जो यहाँ का लो लग चुका था, इसका लो लग गया है। अब वापस ये नीचे आएगा, तो ये हमारा जो बहुत क्रुशियल है 17,500, मैं इसका यहाँ पर ये लाइन 17,570 है। तो 17,570 75 हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एरिया था उसी के ऊपर से निकाल दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर में यदि नीचे आ भी गया तो ये हमारा वाइट लाइन यहाँ पर है 16,800। बस ये यहाँ पर जिस तरह ये हुआ है, इस जगह देखिए बहुत बड़ा इसको बेस मिला हुआ है। मैं एक बार इसमें ये लाइन ड्रॉ कर दूं 16,800। ये हमारे लिए एक वाइट लाइन को मैं कर देता हूँ बस। तो ये हमारे लिए हो गया। ये हमको यदि यहाँ से गिरे तो यहाँ तक खूब आराम से आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चाल होता है। इसमें दिक्कत खाली एक ही रहता है दोस्तों, जब भी बाजार निफ्टी गिरती है ना, इस रेंज में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि 17,600 के नीचे जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर हमारे स्टॉक्स में भी हमको बीच में थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन मिल जाएगा, 5-5% के आसपास का, इसकी संभावना फिर बन जाती है। तो अभी हमारा निफ्टी यदि यहाँ खड़ा रहता है तो इसको खड़ा रहने दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आप देख ही रहे हैं, बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। मैं आपको एक बार और दिखा दूं, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप को ये सारे बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल चुके हैं। और जो इसका तरीका दिखाई दे रहा है, अब ये जल्दी से नीचे इनको नहीं आना है, ये अपना ऊपर चलेंगे। ठीक है ना। अभी दूसरा हमारा है निफ्टी का जो है मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप। ये मिड कैप हो गया, ये भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल के ले गया, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। और एक हमारा निफ्टी जूनियर, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो है ना बहुत अच्छे लक्षण दिखा रहे हैं। तो हमारा निफ्टी हो सकता है खड़ा रह जाए एक रेंज के अंदर में, लेकिन ये हमको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा। बस इतना मेरा कहना है। सेम बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ साथ चलता है। निफ्टी चलती है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा अच्छा आ जाता है, निफ्टी गिरती है तो बैंक निफ्टी थोड़ा मूवमेंट ज्यादा नीचे दिखा देता है। तो आपको करना क्या है, अब बहुत सिंपल है। रेंज में हमको अपना जो डेली का मैं लेवल्स आपसे शेयर करता हूँ, वीक का लेवल शेयर करता हूँ, उसके हिसाब से काम करना है। तो हमको मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। ये आपका रेंज है इस वीक का निफ्टी का, ये हमारे उससे मैच भी कर रहा है हमारे एनालिसिस के साथ में। यहाँ 18,260 का हाईएस्ट लेवल है, तो यहाँ तक खूब आराम से जा सकता है और यहाँ इसको रेसिंग मिलना चाहिए, मिलेगा, ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है। और वापस हम यहाँ से नीचे आएंगे, और नीचे हमारा मंथ का जो लेवल 17,625 है, तो 17,625 में इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ इसको अभी भी मिला था, आगे भी मिलेगा। और इस वीक का भी लेवल हमारा 17,625 है। अभी हम 17,800 के आसपास है, तो लगभग 175-200 पॉइंट का नीचे का है। यदि ये हमारा जाता है तो हमको फिर ये एक एक करके सारे लेवल आएंगे। और 400 के नीचे यदि जाता है तो समझ लीजिए फिर 300 के नीचे, 17,300 के नीचे जाता है तो हमारा वीक का लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है, तो सीधा हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ हमको 850 तक जाना होगा। बस इसको ध्यान में रखना है, इसलिए हमको स्टॉप लॉस को मानना पड़ेगा, मान के चलना है। ठीक है ना। अब हमारा जो वीक का लो था वो हमारे मंथ का जो सेल बिलो पॉइंट है उसके ऊपर ही आ रहा है, तो हम लोग बुलिश टोन में रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये हमारा डेली का लेवल है, तो आज का लेवल हमारा 11 तारीख का आ रहा है, 18,000 का हाईएस्ट लेवल आ रहा है। तो खूब संभावना है कि हम इस जगह पर आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है।
तो अब हमारे लिए आज 11 तारीख को स्ट्रैटेजी क्या होगी, 17,800 के ऊपर हमको जी टिकता हुआ दिखे बाजार, हमको जी 15-20 मिनट आधे घंटा इसके ऊपर टिकता हुआ दिख जाए तो हमको बाई की पोजीशन बनानी है। हमारा नेक्स्ट टारगेट 860, 915, 950 यहाँ तक खूब आराम से हम जा सकते हैं, 18,000 तक भी जा सकते हैं हम लोग, ये पूरी संभावना है इसकी। और यही हमारा यदि 17,770 या 17,750 के नीचे हमारा ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर इसको 560 तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसके ऊपर हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करके काम करेंगे और इसके नीचे हम लोग पुट ऑप्शन बाई करके काम करेंगे। ये जोन में हमको प्रॉफिट बुक करना है और इस जोन में हमको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ प्रॉफिट बुक करके हमको पुट का हमको नया पोजीशन बनाना है एट द मनी का। यदि यहाँ आते हैं तो हमको जो पुट का पोजीशन था उसको हमको प्रॉफिट बुक करके कॉल का पोजीशन बनाना है एट द मनी का। एट द मनी का मतलब है जो भी भाव में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मान लो हम यहाँ की बात करें 17,600 पर आ गया किसी कारण से, तो 17,600 एट द मनी हमारे लिए है। यदि 17,560 आ गया तो हमारे लिए 17,550 और 17,600 हम दोनों को ऑलमोस्ट एट द मनी मान के चलते हैं, हम उसका पोजीशन खूब आराम से बना सकते हैं। हमको एज अ डे ट्रेडर 20-23 पॉइंट निफ्टी का मिल जाए बहुत है। ऑप्शंस में निफ्टी में हमको मिलेगा 50 पॉइंट से 100 पॉइंट का, ऑप्शन में मिलेगा 20 से लेकर 50 पॉइंट का, बहुत होते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हमारा ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो लगभग एट द मनी का 100-125 रुपया के आसपास का होता है, तो उसमें 20 पॉइंट का मतलब 20% होता है। 20% इज ह्यूमंगस, इतना सुपर कहीं रिटर्न नहीं मिलता है। सेम बैंक निफ्टी 37,800 के ऊपर हमको ट्रेड करता दिखे तो हमको कॉल ऑप्शन 37,800 का बनाना है। तो हमको नेक्स्ट हमको 38,200 तक खूब आराम से जाने का संभावना है। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ से हमको करीब 400 पॉइंट का हमको चाल मिलता है, यानी ऑप्शंस के अंदर आपको करीब करीब 150 पॉइंट का आपको चाल मिल जाता है, तो बहुत फैंटास्टिक है। 300-400 रुपया का प्रीमियम चल रहा होगा एट द मनी का, उसमें आपको इतना मिल जाए तो 40-50% का रिटर्न होता है। सेम 37,700 के नीचे भी ट्रेड करता दिखे तो हमको 37,700 का पुट बना के काम करना है। नीचे का 400 पॉइंट है तो अपने को ऑप्शंस के अंदर 150 पॉइंट मिलने का पूरा चांस है। हमको 150 तक रुकना है या नहीं रुकना है ये पर्सनल आपका इंडिविजुअल कॉल है, आप एक एक लेवल के हिसाब से राइड करें। जो भी लेवल में रुक करके बाजार घूमता है आप वहीं पर ऑप्शंस का प्रॉफिट बुक कर लें, आपको रिटर्न 20% से ऊपर ही मिलेगा, एकदम कंफर्म है। एक भी लेवल आपको मिल जाता है ना तो 20% का रिटर्न आपका ऑप्शन में आ जाता है। इसमें भी हम देख लेते हैं वीकली के अंदर हमारे को 39,000 तक जाने की संभावना है। कंडीशन अप्लाई 37,900 के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। यदि करता है तो एक एक करके बड़ा ऊपर जाएगा, निफ्टी भी जाएगा, ये भी जाएगा और इस जोन में फंसेगा। इसका भी सेम वही स्टोरी है, पूरी संभावना है फंसेगा। जब भी मैं बात करता हूँ या चलेगा जब भी मैं बात करता हूँ तो उसकी संभावना 80 to 90% की होती है। 10% बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाजार की अपनी मर्जी है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका 10% हमारे पर भारी पड़ जाता है, इसलिए हमको 10% हमेशा ध्यान में रख के अपना स्टॉप लॉस लगाइए, लेवल के आपसे काम करिए और मस्त पैसा कमाइए दोस्तों। ट्रेडर को और कुछ नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिए। हमेशा ये ध्यान में रखना आप इन्वेस्टर नहीं हो जब आप इस चीज में काम कर रहे हो, आप ट्रेडर हो। तो हमको जो प्रॉफिट मिले लीजिए, थैंक यू मार्केट बोलिए, डन फॉर द डे बोलिए और अपना पैकअप कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज आपसे मैंने शेयर कर ली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी बहुत लाभदायी रहेगा। और स्टॉक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने जो 2 स्टॉक बता दिए ये बहुत है, इसी से आपका काम हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक और ये आपका आईटीसी, ये काफ़ी है। रिलायंस जो है ये काफ़ी चाल आ गई है, तो हो सकता है उसमें कुछ चाल आए, कुछ खड़े हो जाए, इस तरह मतलब मोटा मोटी आप ये समझ के चलिए स्टॉक्स गिरते पड़ते इनको ऊपर ही चलना है। और एक चीज मैं आपसे शेयर कर दूं, इसी वीडियो में आज कर लेता हूं, अलग से स्टॉक का वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये वीक टायर का वीक होने का पूरा संभावना है, तो आपको एक और स्टॉक आपको मैं दिखा देता हूं। क्या करें समझ में नहीं आता, मेरे से रहा भी नहीं जाता है यार। देख लेते हैं दोस्तों, अपोलो टायर। अपोलो टायर हालांकि इसमें
एक और इसमें चाल ऊपर की जगह बाकी है, लेकिन जो इसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, हमने इसको ट्रैकिंग यहाँ पे किया था, इससे इस जगह से ऊपर निकाल लिया है अब ये, और ऊपर चलते जा रहा है। अब इसका पहला टारगेट हमारे लिए 210 का बनेगा, और करते करते इसको 230 तक जाना है, और उसके बाद 260 तक जाना है इसको। तो इसके अंदर में स्टॉक ऑफ द मंथ ये भी हो सकता है, जिसमें आपको 10 to 30% की संभावना है चाल बनने की। आप 20% ही पकड़िए दोस्तों, तो 200 हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं एक बार, आप 240, तो ये हमारे को 240 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। 20% किसको बोलते हैं दोस्तों? यदि स्टॉक में 20% चाल आ गई ना, और आप ऑप्शन में ठीक से काम कर पाए, तो आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। और यदि आप फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको मिनिमम 50% का रिटर्न मिल जाएगा इसी महीने में, इसी चाल में। महीना बोलना गलत हो जाएगा, इसी चाल में। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप काम करें। इसका खूब आसानी से इसका पहला टारगेट 210 का है, दूसरा टारगेट ये 220 का है, तीसरा 230 का है, और चौथा 240 का है। तो इस चीज को ध्यान में रख के करें। बहुत अच्छे तरीके से काम करके निकाल रहा है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं बताऊंगा, डेली में आपको फ्रंट पेज में डाल के देता हूँ, उन पे आपको जैसे आपकी श्रद्धा हो वो काम करिएगा। जस्ट आपको एक आइडिया करा दूं, ये मेरे स्कैनर्स में ला के रखा हूं, मेरे कुछ फॉर्मूला लगाए हुए हैं, उसके हिसाब से इसमें स्टॉक्स आ जाते हैं, और मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे आपको मैं दिखा दूं, ये आईओसी है, इसका देखिए ओपन और लो मेरा स्ट्रैटेजी है। तो ओपन और लो सेम था, तो जब भी ओपन लो सेम होता है उस दिन बड़ी चाल मिलती है। इस जगह पर देखिए गैप डाउन खुला, लेकिन ओपन लो सेम था, तो उस दिन वो कितनी अच्छी चाल मिली। तो हमको जब भी मैं आपसे जो स्टॉक शेयर करता हूँ, लिखता हूँ ओपन लो सेम है, उस दिन का जो मेरा लो रहता है बस उसको स्टॉप लॉस लगा के सवार रहिए। बुरा से बुरा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। और दूसरा, पूरा दिन ऊपर जाके वापस नीचे घूम के आ भी गया, अब बीच में कहीं भी कटे, मान लीजिए इस जगह भी आपका सौदा कटता है, तो भी आपको 50% तो चाल मिल गया पूरे दिन का। तो ये चलते रहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा, डे एंड में सौदा आप यदि क्लोज कर रहे हैं, ऊपर से आपको करीब करीब 1 रुपया कम मिला। तो बस ये ध्यान में रखें, जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ये हो सकता है, पूरी संभावना हमेशा रहती है। लेकिन यहाँ आपको दिखा दूं, यहाँ हिट नहीं हुआ था, यहाँ हिट नहीं हुआ था, और यहाँ हिट नहीं हुआ था। यानी एक हफ्ते में 3 भी आपको चाल मिल जाती है ना इस तरह की, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आपको दिखा देते हैं पीआई इंडस्ट्री, इसका भी चाल से आपको समझ में आ जाएगा। ओपन लो सेम था, इतना ऊपर जाके लास्ट में नीचे आ गया, लेकिन आप क्योंकि इसको राइड कर पा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन में प्रॉफिट में ही सौदा कटा होगा। और वैसे भी नियम बना लीजिए, 2% प्रॉफिट मिल जाए डेली बेसिस में, 2% की चाल मिल जाए किसी भी स्टॉक में, उसके बियॉन्ड हमको कभी भी वेट नहीं करना है। बस सिंपल से आपको समझा दूं, मानना नहीं मानना आपका काम है। ये अशोक लीलैंड मैंने आपसे शेयर किया था, इसकी चाल धीरे धीरे घसीट के ऊपर चल ही रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं ओपन लो सेम, ओपन लो सेम। जब भी ओपन लो सेम होता है उस दिन मैक्सिमम टाइम ऊपर ही बंद होता है। तो ये इस तरह है, अब इसको राइड करते रहिए। चाल थोड़ा बेसी है, आपको कूदना नहीं इन सब में, ये आपको बता दूं, कूदना नहीं है बिल्कुल। आपको मैंने बहुत स्टॉक दे दिए हैं, उन्हीं 4 स्टॉक में काम करिए, सेहत अच्छा रहेगा आपका। कॉनकॉर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर था, कितना बड़ा चाल मिला, अब ये कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर निकालना शुरू कर दिया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लीजिए जरा, अब ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को तैयार है। ये इसका हाई है 753, और इसका हाई है 785, 753 ही पकड़ लेते हैं। तो ये हमारे लिए, एक मैं लाइन लगा दूं, 750 का लगा दिया, तो 750 का मैंने रेड लाइन लगा दिया, इस जगह पे अटक सकता है। तो यहाँ अभी 707 है, तो 750 तक खूब आराम से जा सकता है, गिरते पड़ते जाए लेकिन जा सकता है। और इसके ऊपर निकाल के टिक गया, जिसका चांसेस बहुत हाई है, तो आपको आ जाएगा मजा। ये हमने 2020 में हमने इस लेवल पर स्पॉट किया था कॉनकॉर को, तो 300 रुपए का स्टॉक 2 साल में डबल हो चुका है। क्या चाहिए दोस्तों? हर स्टॉक 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और इसके अंदर में अभी चाल अच्छा मिलेगा। और एक मैंने आपको अडानी पोर्ट के बारे में बताया था, ये देख लीजिए, चाल अच्छा आया है, ऊपर जाना है, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, हर डिप में बाई है। ये देखिए,
यहाँ पर ऊपर गया था, नेक्स्ट डे करेक्शन दिया, उसका करेक्शन फिर ऊपर खींच के ले आया। तो ये सब चाल ऐसे ही चलता है। तो हर डिप में ये बाई रहता है, इसको ध्यान में रखें और अपना काम करें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जितना मेरा प्रोग्राम नहीं था उससे ज़्यादा बड़ा मैंने वीडियो बना दिया है आज का ये। मुझे लगा मैं 10 मिनट में सजा दूंगा, लेकिन ऐसा मेरे से होता नहीं है। जब मैं काम पे बैठता हूँ ना तो मेरे को इच्छा करता है और शेयर करूँ और शेयर करूँ और शेयर करूँ। अच्छा, इस बहाने मेरे को थोड़ा जो भी मुझे तकलीफ है उसका भी मैं थोड़ा उससे कुछ देर के लिए दूर रह गया था। बहुत बढ़िया है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छे से जाए। बाकी हम लोग अब इस थर्सडे का वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है कि छुट्टी रहेगा। मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी, 3 दिन कैसे क्या काम करना है। सीधा फिर अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे और डेली बेसिस में आपको मैं रोज शेयर करता हूँ, वो मैं करूँगा। आप उसके हिसाब से काम करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रामनवमी सबको बहुत ही लाभदायक है।